होता है। HRMS में डाटा अभी हमारी कर्मचारियों से हमारी रूबरू मीटिंग है, उसमें भी हम बताएंगे कि LTC HRMS के संबंधित कैसे क्या कार्य करना है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। विभागवार हम कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर उनके निर्देशकों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं और लागू हो रही है। तो हमारा यही निवेदन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि हरियाणा सरकार कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आए, और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि वो रनिंग में लेके आए। आप चाहे 10 की लेके आओ, चाहे 5 की लेके आओ, चाहे 2 की लेके आओ, वो सरकार स्तर का कार्य है, लेकिन रनिंग में लेके आए ताकि वो रनिंग समय समय पर वो कर्मचारी रेगुलर होते रहे। वन टाइम लाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, कुछ कर्मचारी रह जाते हैं। तो यही बात है। रेगुलर होने का अधिकारी है, पोस्ट के अंगेज लगा हुआ है। तो उमा देवी की जजमेंट और कोर्ट अभी रिसेंटली कोर्ट ने भी, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भी निर्देश दिया है कि आप इनका कुछ न कुछ मानवता के आधार पर इनके बारे में सोचिए। तो वहाँ पे माननीय एडवोकेट जनरल BR महाजन निकाल रहे हैं। तो हमारी उम्मीद यही है कि कर्मचारियों के लिए सरकार मानसून सत्र में रेगुलराइजेशन पॉलिसी लेके आए और जिनका हक बनता है कानूनी तौर पर, ताकि वो लिटिगेशंस में ना फंसे। लिटिगेशंस में फंसने के कारण आज तक जो 2014 की पॉलिसी है वो आज तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी है। उसका मेन रीज़न हमने जब उसकी छानबीन की, तथ्यों के आधार पर उसको रीड किया और उसमें गहनता से उसको देखा, तब यही पाया गया कि उसमें योगेश त्यागी जो है वो ग्रुप बी एम्प्लॉय के कैपेबल था। उन्होंने उनको ग्रुप बी की पॉलिसी को चैलेंज किया और जिसके कारण वो ग्रुप सी और डी की पॉलिसी भी उसमें दिक्कत आ गई। कानूनी तौर पर भी पोस्ट के अंगेज थ्रू प्रॉपर चैनल एडवर्टाइजमेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें ग्रुप CD का ही प्रावधान दिया गया है। इसलिए हम हरियाणा सरकार से निवेदन कर चुके हैं और प्रेस के माध्यम से भी निवेदन कर रहे हैं कि जिन कर्मचारियों का हक बनता है पक्का होने का कानूनी तौर पर, और कानूनी तौर पर कर्मचारी वही रेगुलर हो सकता है जो पोस्ट के एंगेज लगाओ, थ्रू प्रॉपर चैनल लगाओ, एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू हो, पब्लिकली न्यूज़पेपर में ऐड आई हो, वही कर्मचारी नियमित होने का अधिकारी है। 10-10, 12-12 साल से हम कर्मचारी लगे हुए हैं और हमारी यही मांग है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि मानसून सत्र में सरकार कच्चे कर्मचारियों के लिए बिल लेके आए। जो कर्मचारी 10-10, 15-15, 20-20 साल से लगे हुए हैं, जिनको एक किस्म से कानूनी तौर पर बैकडोर एंट्री बोला जा रहा है, उनके लिए भी कुछ न कुछ 58 तक की जॉब सिक्योरिटी का प्रावधान लेके आए, क्योंकि उनका कोई बेस नहीं रहा है अब जीवन में, क्योंकि उनके एक आधार यही नौकरी है। रोजगार कौशल निगम सरकार ने बनाया है, उसमें कर्मचारियों का डाटा पार्ट टू कर्मचारियों को में भी उनको डालने के लिए एक लेटर जारी किया गया था, लेकिन हमने सरकार स्तर पर जब निवेदन किया, हमने बताया कि पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए नहीं, ये किस्म से जो ठेकेदार के कर्मचारी है उनके लिए रोजगार कौशल निगम बनाएगा, और हमने क्लियर किया। उसके बाद सरकार की तरफ से क्लियर कट डिप्लॉयमेंट पॉलिसी में आ गया था कि पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए रोजगार कौशल निगम नहीं है। मैं थोड़ा सा हमारे संगठन के बारे में ब्रीफ करना चाहता हूँ। हमारा संगठन पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए बनाया गया। पार्टाइजमेंट इंटरव्यू और पोस्ट के अंगेज लगता है, जो कभी न कभी नियमित होने का अधिकारी होता है। कानूनी तौर पर भी उसको किसी भी प्रकार की अड़चनों का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर सरकार उनके लिए नियमितीकरण पॉलिसी बनाती है। तो हमारा संगठन बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कच्चे कर्मचारियों के लिए काम करता आ रहा है, और समय समय पर पहले हम ओपनली नहीं आ रहे थे, उसके कुछ रीज़न थे, लेकिन अब मजबूरन हमारी आवाज़ को हमारे द्वारा ही उठाया गया है समय समय पर, और हमने इस संगठन का निर्माण किया। और उससे पहले जो हमने कार्य किए हैं विभाग स्तर पर, जो कर्मचारियों को समस्याएं आई हैं, उन समस्याओं को पूर्ण रूप से आप सभी को अवगत कराने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पार्ट 2 कर्मचारी हरियाणा सरकार की आउटसोर्स पॉलिसी 2009 और 6/4/2015 के तहत लगते हैं। उसमें पोस्ट के एंगेज लगाया जाता है। ग्रुप C और D के लिए ही ये पॉलिसी बनाई गई है। इसमें क्लियर कट गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस है, गाइडलाइंस है, इनमें क्लियर लिखा हुआ है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट प्रूफ है। हम डॉक्यूमेंट के आधार पर ही, तथ्यों के आधार पर ही हम कभी भी कोई बात रखते हैं तो प्रेस के माध्यम से हम डॉक्यूमेंट के आधार पर ही बात रखते हैं, और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार ही कर्मचारी पोस्ट के एंगेज लगता है, नियमित होने का अधिकारी होता है, उसको सारे अलाउंसेज का अधिकार होता है। समय समय पर जब भी हमने तथ्यों के आधार पर गवर्नमेंट सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाई है, तो हमारी आवाज़ को हम डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पर हम अधिकारियों को अवगत कराते हैं, और उन्होंने हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुना है और उन पर अमल किया है। उदाहरण के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, जिसमें क्या था कि अगर किया जाए, उसके बाद 6 महीने पॉलिसी लागू की गई, तो और
अभी प्रेजेंट में HRMS और ई पोस्टिंग के थ्रू HRMS का मैं आपको इसलिए तक एग्जैक्ट जो डाटा होता है जो पोस्ट के अगेंस्ट लगा हुआ कर्मचारी और जो नियमित होने का अधिकारी है, वो डाटा HRMS के थ्रू ही एग्जैक्ट सरकार तक पहुंचता है। और उसके लिए सरकार ने समय समय पर पत्र निकाले हैं, जिनकी मैं डेट्स आज आपको सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 11/5/21 को निकाला गया, उसके बाद 11/8/21 को निकाला गया, उसके बाद 6 जुलाई 2022 को निकाला गया, उसके बाद 26/12/2022 को निकाला गया, उसके बाद 14 फरवरी 2023 को निकाला गया, जिसमें क्लियर कट लिखा गया कि पार्ट 2 कर्मचारियों का डाटा HRMS के थ्रू ई सैलरी के माध्यम से उनका डाटा HRMS में फीड किया जाए, ताकि सरकार तक पार्ट 2 कर्मचारियों की एग्जैक्ट स्थिति सामने पहुंच सके। और उसके बाद जुलाई में भी 2-3 लेटर निकले हैं। बहुत से डिपार्टमेंटों में पार्ट 2 कर्मचारियों का डाटा HRMS में डाल दिया गया, जिसके कारण सरकार के पास उनकी परिस्थिति क्लियर हो चुकी है। और समय समय पर हमने पीछे रिक्वेस्ट करी थी LTC के एक्सटेंशन के रिगार्डिंग। एक्सटेंशन का जो 1 साल की एक्सटेंशन हुई है कर्मचारियों की, उसका मैं खुद जाने वाला हूं आगे सरकार तक, अधिकारियों तक अपनी रिक्वेस्ट के माध्यम से हमने बात रखी है। और पहली बात हम ये कहना चाहते हैं, ना तो हम किसी सरकार के हैं, हम कर्मचारियों के लिए हैं, कर्मचारियों की मांग उठाते रहेंगे और कर्मचारियों के लिए ही आगे तक अपनी बात को तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर सरकार के सामने रखते रहेंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं आपके? इस आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी में सभी डिपार्टमेंटों में आते हैं, जैसे PWD, हेल्थ, पुलिस डिपार्टमेंट, एजुकेशन, ITI। अभी रिसेंटली भी ITI में कुछ साथियों को उनको एडजस्टमेंट किया जा रहा है, उनकी जगह न्यू अपॉइंटमेंट या ट्रांसफर कर्मचारी आ गए और उनको अन्य स्थानों पर एडजस्टमेंट किया जा रहा है। तो अभी फिलहाल हमने LTC का रिक्वेस्ट करी थी फरवरी में, उससे पहले रिक्वेस्ट करी थी 14 फरवरी 2023 को सरकार द्वारा कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए LTC का भी प्रावधान किया गया, जिसमें कुछ टेक्निकल इशू थे, जिसमें क्लैरिफिकेशन का इशू था। वो क्लैरिफिकेशन 1 जून 2023 को भी सरकार द्वारा लागू की गई है। और उसके आधार पर उससे पहले भी हमने विभाग स्तर पर रिक्वेस्ट के माध्यम से प्लानिंग डिपार्टमेंट, PWD, सेकेंडरी, HSSC, HPSC, इन डिपार्टमेंटों में हम LTC कर्मचारियों को दिलवा चुके हैं, जो उनका अधिकार बनता है। एक्चुअल में मैं आउटसोर्स पार्ट 2 कर्मचारी संगठन हरियाणा का प्रधान दिनेश शर्मा, और हमारे संगठन का कार्य है कि निष्पक्ष तरीके से पार्ट 2 कर्मचारियों के लिए जो सरकार द्वारा समय समय पर लेटर लागू किए जाते हैं, उनको विभाग स्तर पर लागू करवाना और कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण पॉलिसी के लिए सरकार स्तर पर अनुरोध करना, तथ्यों के आधार पर, डॉक्यूमेंट्री आधार पर। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा यही है कि सरकार, हमें पूर्ण विश्वास है कि सरकार मानसून सत्र में कच्चे कर्मचारियों के लिए रेगुलराइजेशन बिल या जॉब सिक्योरिटी बिल लेके आएगी। और हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन करते हैं कि आप कच्चे कर्मचारियों के बारे में भी सोचो, वो भी बड़े परेशान हैं, कई सालों से लगे हुए, 10 साल से लगे हुए हैं। और हमने सरकार स्तर पर भी रिक्वेस्ट कर दी है कि हमारी जो रेगुलाइजेशन पॉलिसी मानसून सत्र में लेके आए। तो क्या मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं या किसी नेता को आपने मांग पत्र दिया है जो मानसून सत्र में आपकी रेगुलाइजेशन पॉलिसी लागू की है? हमने समय समय पर हमारे जो शीर्ष नेता जैसे कंवरपाल गुर्जर जी हैं और कमल गुप्ता जी हैं, और सेक्रेटरिएट में हमने दिए हैं, और हमारे वरिष्ठ नेता हैं BJP में जो चौधरी वीरेंद्र सिंह हैं, हम उनसे व्यक्तिगत तौर पर हमने अपनी परिस्थिति सारी क्लियर कर दी थी कि वे 10-10, 12-12 साल से लगे हुए हैं। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी से 3 जुलाई का समय लिया था, उनका शाम को मीटिंग थी, और हमने उनको अपनी पूरी परिस्थिति अवगत करा दी थी कि हम लगे हुए हैं, हमारा हक बनता है। तो उन्होंने हमारी परिस्थिति को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा है, और उसके बाद से ही कुछ पॉजिटिव जो नियमितीकरण रिगार्डिंग वो पॉजिटिव वाइब्स आई हैं सरकार की तरफ से, और हमें उम्मीद है कि मानसून सत्र में सरकार पॉलिसी लेके आएगी। दिनेश जी, आपने पहले भी इससे पहले कॉन्फ्रेंस की थी, आपने कुछ मांगे रखी थी यहीं पर ही? हाँ जी, हाँ। तो उनमें से कुछ मांगे मानी गई आपकी? हाँ जी, उस टाइम पहले भी हमने यहाँ पे जनवरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी साथियों के साथ, पार्ट 2 कर्मचारियों के साथ। उसके बाद भी हमारी मांगे मानी गई है। उसमें जैसे HRMS से संबंधित है लेटर, LTC का है, LTC में क्लैरिफिकेशन थी, वो क्लैरिफिकेशन के कारण डिपार्टमेंट लेवल पर लागू नहीं हो रही थी, उसकी भी क्लैरिफिकेशन हरियाणा सरकार द्वारा 14 फरवरी 2023 को लागू की गई है। और HRMS के लेटर भी जारी किया गया है, जिन मुद्दों को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनवरी में यहाँ पे, और वो भी हमारी सरकार स्तर पर मानी गई है। और हम यही अनुरोध करते हैं हरियाणा सरकार से कि मानसून सत्र में कर्मचारियों के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी लेके आए।